सो गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। फिर मिलते हैं आज से एक वीडियो के साथ। जीओसी अपना चैप्टर चल रहा था, तो जीओसी में हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो अभी बच गया है वो मैं लेने वाला हूँ, और मोस्ट इंपोर्टेंट वो कॉन्सेप्ट है जीओसी का। ठीक है, देखिए हम लोगों ने बात क्या की थी, हम लोगों ने बात की थी कि एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल जो मुझे मिला है लाइक दिस इज साइक्लोऑक्टेट्राकीन। अगर हम कंसेप्ट चेक करते हैं तो साइक्लिक भी है, प्लेन हर एक कार्बन sp2 भी है, मतलब प्लेनरिटी शो कर रहा है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा, तो ये एंटी होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन बच्चों ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, दिस इज नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्यों क्यों भाई, क्या रीजन है इसका, अभी समझाते हैं। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी नहीं है, sp2 तो है बट प्लेनरिटी नहीं है। अब प्लेनरिटी क्या है, कैसे नहीं है, मैं समझाता हूं। देख, सपोज करो आपको दिख रहा है इसी मॉलिक्यूल पर लाइक दिस, ऐसा दिख रहा है, दिस इज द प्लेन। सारे एटम 8 कार्बन है और सारे के सारे मैंने प्लेन पर लगाए। ठीक है, अब तो कहेंगे प्लेनरिटी है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जब रेजोनेंस होता है तो इसकी प्लेनरिटी देखिए कैसे चेंज होगी, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बॉन्ड लगाया, ठीक है, प्लेनरिटी इसकी इस तरीके से ऐसे हो चेंज। बोलिए ये मॉलिक्यूल प्लेन में रहा? नहीं, दिस इज आउट ऑफ प्लेन। और अगर प्लेन में मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो हम कहेंगे दैट इज नॉन एरोमेटिक। बात क्लियर हुई? दिस इज आउट ऑफ प्लेन, इस तरीके से मूव कर जाता है ऐसे, देखो। और यही मैं तुम्हें उस समय समझा रहा था कि जो वो मॉलिक्यूल था हमारे पास में जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही था। हाइड्रोजन अंदर की तरफ उसमें क्या कर रहे थे, रिपल्सन कर रहे थे। रिपल्सन करने की वजह से वो ऐसे 8 का 8 ट्विस्ट हो गया। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है मॉलिक्यूल। तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। आपको याद रखना स्पेशली, दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले थे। इसमें क्वेश्चंस का एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा इसके बाद, लेकिन आज हम इसको कंप्लीटली फिनिश ही कर देते हैं। तो हम इसमें आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या होता है बेटा? दिस इज परमानेंट इफेक्ट। नो सॉरी, परमानेंट नहीं है, परमानेंट, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट, और कहां होगा? ओनली कंसीडर इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, ओके, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में ये मुझे ऑब्जर्व हो सकता है। These are two types. These are two types. बच्चों दो टाइप का रहेगा, कैसा? प्लस ई एंड माइनस ई। ठीक है, तो मुझे यही चेक करना है कि प्लस ई कब रहेगा और माइनस ई कब रहने वाला है। ठीक है, देखिए मैं टेबल जनरेट करता हूं इसकी, एक प्लस ई की और एक माइनस ई। बात वहीं से समझेंगे हम बच्चे। दिस इज प्लस ई और दिस इज माइनस ई। माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसे करेंगे? अगर मैं बात करता हूं दिस इज द पाई बॉन्ड एंड दिस इज H प्लस, और दिस इज द पाई बॉन्ड और दिस इज OH नेगेटिव। ओके, बात ध्यान से सुनना। यहां पर अगर कोई प्लस चार्ज वाला मॉलिक्यूल है और इस प्लस चार्ज की वजह से इस मॉलिक्यूल पर, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पर अगर प्लस चार्ज जनरेट हो जाए तो हम कहेंगे कि इसका इफेक्ट प्लस था। बात क्लियर? अगर माइनस वाले ग्रुप की वजह से इस मॉलिक्यूल पर
माइनस चार्ज जनरेट हो जाए तो हम कहेंगे इसका इफेक्ट माइनस है। मतलब जो ग्रुप जैसा चार्ज जनरेट कर देगा वो वैसा इफेक्ट दिखाएगा। देखिए कैसे, हमें पता है कि एल्केन अगर मैं इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूं तो इसको प्रोवाइड करा दूं H+, तो क्या यहाँ पर C जो ये CH2 था ये CH3 बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है, और बात करिए। और अगर ये यहाँ पर अटैक कर ले और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो क्या ये भी ऐसा कुछ बन जाएगा? देखिए, नेगेटिव की वजह से मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और पॉजिटिव की वजह से मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे हम +C और इस मॉलिक्यूल को कहेंगे -C। मुझे उम्मीद है शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जिस पर भी +E रहेगा, +E ग्रुप आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। बोलो बात क्लियर? और -E ग्रुप आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफाइल। बात क्लियर? +E ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल और -E ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होने वाला है आपको। देखिए, अब एग्जांपल कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के रहेंगे? बेटा इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप का, सेमी न्यूक्लियोफाइल भी दो टाइप का। ठीक है, एग्जांपल देखिए। पहले क्या है, देयर आर टू टाइप्स और इसके भी टू टाइप्स। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड न्यूट्रल। सेम इसमें फर्स्ट नेगेटिव चार्ज और सेकेंड न्यूट्रल। क्लियर? तो हमारे पास दो टाइप के यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है और दो ही टाइप के हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। अभी हम विद एग्जांपल देखने वाले हैं और इन सब दोनों की कंडीशन देखने वाले हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, चलो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल और दिस इज न्यूक्लियोफाइल। क्या था इसमें? हम पहला पॉइंट, ऑल इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट, तो यहां क्या होगा बेटा? All nucleophile donates electrons towards electrons deficient molecule। बात क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है इसका? अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज लेविस एसिड। दीज आर एक्ट एज लेविस एसिड। और ये क्या होंगे? दे एक्ट एज लेविस बेस। ये बच्चों बेस होने वाले हैं और ये लेविस एसिड होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। पहले देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले सबसे पहला जो फेमस है H+, NO+, SO3H+, NO2+, these are electrophiles। Same neutral
न्यूट्रल में कौन कौन सा आएगा? BX3, AlCl3, BeCl2, ZnCl2. These are neutral electrophiles. ठीक? सब यहां पर एग्जांपल देखिए पहले, नेगेटिव चार्ज H नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, RO नेगेटिव, सारे नेगेटिव वाले क्या होंगे बेटा? सारे नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में चेक कीजिए, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। NO2 नेगेटिव, ये भी है, ठीक। CH3CO नेगेटिव, सारे क्या है बेटा? सारे इसमें नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी रहे, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में रहेगा नॉन पेयर बियरिंग, फर्स्ट H2O, NH3, this is neutral, ROH, ROR और NR3, NHR2, NR, NH2R, सारे न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल। बोलो बात क्लियर? उम्मीद है शायद आपको क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्लियर हो गया होगा कि जो चार्ज को जनरेट कराए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है, जीओसी में ही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बेटा? डोनेटिंग कहो या अटैकिंग टेंडेंसी, अटैकिंग टेंडेंसी, इसको डोनेटिंग टेंडेंसी भी बोल सकते हो आप। एक डोनेटिंग में बेस आता है तो डोनेटिंग नहीं कहेंगे, हम इसको अटैकिंग ही कहेंगे। अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल at electron deficient center, जैसे अब एग्जांपल की हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास CH3 नेगेटिव भी था, तो पहले सिंपल सी बात करते हैं, H2 NH3, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, दोनों पर लॉन पेयर भी है और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। यही से हम कंसेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, हमें ये पता है कि डोनेट तो दोनों करने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डोनेट कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ये होता है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स सेल्फ। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो ये डोनेट तो करेगा नो डाउट H+ को, लेकिन ये अट्रैक्ट भी करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन NH3 की अगर हम बात करते हैं तो डोनेट ही करेगा, अट्रैक्शन कम करेगा, इसमें लेस होगा अट्रैक्शन, लेकिन इसमें मोर होगा, इसमें लेस होगा। बात क्लियर? तो मतलब हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बोला? अटैक, डोनेट, अट्रैक्ट कम करना, डोनेट ज्यादा करना, दैट डोनेट टेंडेंसी। अट्रैक्ट ज्यादा करना, डोनेट कम करना, तो इसके कंपैरिजन में तो कम हो गया, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। दिस इज द आंसर। और बात क्लियर? यस और नो? सर ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अगर मैं बात करूं CH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव,
NH2 नेगेटिव और एक F नेगेटिव। अब डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा? डोनेटिंग टेंडेंसी अभी भी इसकी ज्यादा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्यों भाई? CH3 नेगेटिव, उसके बाद NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और देन F नेगेटिव। इसका थोड़ा सा लॉजिक समझिए। देखो बेटा, अगर मैं इसको HCH4 लिखता हूं और इसको NH3, इसको H2O और इसको HF, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को छोड़ना नहीं चाहता? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H प्लस बनेगा प्लस, F नेगेटिव, तो डोनेट इसको नहीं करने वाला। लेकिन CH4 हाइड्रोजन नहीं खींच सकते यहां से ज्यादा, और हम इसको क्या दिखा रहे हैं कि जरा अट्रैक्शन हो रहा है इसमें, H प्लस ऐसे, तो H प्लस जाएगा ही नहीं क्योंकि अनस्टेबल बन रहा, तो इसको दोबारा ले लेंगे, रीअटैक करेगा, और यही तो है हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो अटैक कर रही है। तो इसका मतलब CH3 चलता। बोल बात क्लियर? सब ऐसे ही अगर मैं ये कह दूं कि CH3O नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल CH3 CH2O नेगेटिव, ओके, और एक मॉलिक्यूल CH3 CH3O नेगेटिव, तो बेटा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। रीजन? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। कैसे बल्कीनेस? क्योंकि इस पर प्लस आई है, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। बोलो बात समझ में आई है नहीं है? क्लियर? तो बच्चों यहां तक हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम एक दो इसके क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? देखिए, हाँ एक कंसेप्ट और ले लेते हैं पहले, ये कंसेप्ट बचा हुआ है, डाइपोल मूवमेंट according to aromaticity। बेटा ये क्या कहता है, जरा सुनिए बात को। ये कहता है इफ टू रिंग आर attached with double bond, अगर दो रिंग मैंने डबल बॉन्ड से अटैच की हुई है, देन डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड बोथ रिंग आर स्टेबलाइज्ड। कि डबल बॉन्ड टूटे और दोनों रिंग क्या बने? स्टेबल बने। देखिए कैसे। सपोज करो एक क्वेश्चन हमने ये लिया, अब ये हमसे कह रहा कि ये जो डबल बॉन्ड है ना दो रिंग के बीच में, ये तोड़ना है, और ये इस तरीके से तोड़ रहा कि ये स्टेबिलिटी कंसीडर हो जाए, इसमें स्टेबिलिटी अचीव हो जाए। देखिए अगर ये मैंने इधर की तरफ ले जाके तोड़ा तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां नेगेटिव आने वाला है और यहां पर आने वाला है पॉजिटिव, जिससे दोनों रिंग बन गई एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर मैं इसको यहां ले जाकर तोड़ता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये भी 2 पाई और ये 6 पाई, तो दोनों एरोमेटिक। तो इसका मतलब एरो कौन सा राइट है? ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग। बोल बात क्लियर? इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा होता है। आया समझ में? तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए,
अभी PYQ का क्वेश्चन है, इसे देखकर मुझे ध्यान में आया ये कंसेप्ट रह गया था। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन व्हिच हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। क्या पूछा बच्चों? हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। चलो देखते हैं। पहली रिंग जो मिली है मुझे लाइक दिस, सेकेंड जो रिंग मिली है, थर्ड जो रिंग है, और फोर्थ जो रिंग मिली है, हमें इसमें बताना कि डायपोल मोमेंट किधर ज्यादा है, किस रिंग में ज्यादा है। बोलो बच्चों देखो, अगर मैं इसको ए से तोड़ लेता हूं इधर की तरफ, तो नेगेटिव यहां कंसीडर होगा, पॉजिटिव यहां। दिस इज एरोमेटिक और स्टेबल, मतलब ये चार्ज बना सकता है। ओके, लेकिन ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये भी बना सकता है। और ये वाला अगर इधर की तरफ टूटे तो यहां तो आएगा बेटा नेगेटिव और यहां आएगा पॉजिटिव। दिस इज नॉट एरोमेटिक। सेम ये वाला ये इधर जाएगा या नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें बनेगा नहीं। तो अपना आंसर कौन सा आया? लाइक दिस। बोलो बात क्लियर? दोनों ही रिंग और स्टेबल, इसलिए पहला इसका आंसर हाईएस्ट डायपोल मोमेंट फर्स्ट में रहेगा। बोलो बात क्लियर? तो बेटा चैप्टर जीओसी कंप्लीट, फुल कंप्लीट, और आप लोगों ने अच्छे से सीखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा जितने भी बच्चे हों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अगर कोई डाउट आ रहा तो एक कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा नो डाउट। ओके, तो पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ें। जेई नीट दोनों एग्जाम अपने आने वाले हैं, तो मेरा यही रहेगा आपसे सजेशन, अच्छे से नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, और एक वीडियो में विद क्वेश्चन, चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो, सबके क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच।